दोनों श्लोकों को पढ़ के समझ में आएगी कि क्या बाधा है। पहली बाधा यह है कि आत्मज्ञान के अलावा तुम्हें सारा ज्ञान मिल रहा है, ये पहली बाधा है। आत्मा को छोड़ के तुम्हें मंत्र मिल रहे हैं, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अरबी के नाम, दुनिया भर के नाम। यही सबसे बड़ी बाधा है, छोड़ इसको। और दूसरी बाधा क्या है कि अपने आत्मा के अलावा किसी और पर विश्वास कर लेना कि मेरी मुक्ति वो करेगा। सबसे बड़ी बाधा 2 नंबर पे ये है। और अध्याय 3 में 17 और 18 श्लोक में यही बंधन काटे गए हैं कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसी और की आत्मा में नहीं। कि कोई गुरु जी के चक्कर में पड़ा है, मेरा गुरु मुझे पार कर देगा। वो गुरु अगर ये कह रहा है मैं तुम्हें पार कर दूंगा, तो वही सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारी मुक्ति में। याद रखना इस बात को। जो गुरु तुम्हें ये कह के काम सिखा रहा है, बेटा घबरा मत, मैं तेरी दुकान पे भी आके सारे काम कर दिया करूंगा। खोलोगे दुकान तो पता लगा गुरुजी एक्सपायर हो गए, वहां सारी लाइन लगी पड़ी है, मैंने पंखा दिया था, मैंने ये दिया था, मैंने वो दिया था, वापस कर ले हो गया काम। कुछ होने वाला नहीं है। गुरु वो होता है जो तुम्हें अपने जैसा बना ले। गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। एक हंस ही दूसरे हंस को उड़ना सिखाएगा, लेकिन कभी कंधे पे लाद के नहीं ले जाएगा। कभी देखा तुमने एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को कंधे पे लाद के ले जाती है रोज? उड़ना वही सिखाएगी, लेकिन लाद के कभी नहीं ले जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ये कहती है, अरे बेटा तेरे पास भी पर हैं, ये पर क्या फोटो खींच के माला चढ़ाने के लिए रखे हुए हैं, यही तुझे उड़ा के लेके जाएंगे। तो यही कबीर साहब कह रहे, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस, कर दिया ना अकेला। अकेले ही जाना है। इस दुनिया में तुम आए थे अकेले और जाओगे भी अकेले। अब गुरु का क्या क्या काम है बीच में? गुरु का काम है केवल तुम्हें एड्रेस बताना कि तुमने जाना कहां है, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या 5 नाम जप रहा है, क्या 7 नाम जप रहा है, क्या 20 नाम जप रहा है, छोड़ हटा इसको। अब करना क्या है? ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कोई सतलोक नहीं जाना, कोई नरक लोक नहीं जाना, कोई स्वर्ग लोक नहीं जाना, कोई ब्रह्मलोक नहीं जाना। कहीं आना जाना है ही नहीं, ना कहीं आना ना कहीं जाना। कोई गुरु कहे सतलोक ले चलेंगे तुम्हें, भैया तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना। क्यों? क्योंकि फिर कहोगे सतलोक से ऊपर भी एक लोक है, अगम लोक है, तो यानी सतलोक फीका पड़ गया, सतलोक झूठा पड़ गया। अब अगम लोक को जा रहे हैं महाराज जी, अगम लोक में बैठे, चलो अब यहाँ आराम से सोते। नाना बेटा सोना नहीं है, आगे चलना है। अच्छा आगे भी जाना है, और कहाँ जाना है? अलख लोक में। अच्छा जी चलो वहां आराम करेंगे, वहां भी कान पकड़ लिया, नहीं बेटा और आगे जाना है। अनामी लोक में बताओ, 4-4 लोग, 4-4 परमात्मा तो तुम बना के बैठ गए। दुनियावी लोगों ने तो केवल ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड बनाया था। अज्ञानता में बनाया। तुम तो ज्ञानी पुरुष हो के 4 परमात्मा बना के बैठ गए, 4 लोग बना के बैठ गए। इसीलिए साहिब ने निबेड़ा कर दिया, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। जो ये जान जाता है कि किसी लोक में नहीं जाना, किसी अन्य जगह नहीं जाना, कहां जाना है? केवल अपने आप में समाना है। केवल वही जान पाते हैं, केवल वही मुक्त हो पाते हैं। बाकी सब ये लोकों में धक्के खाते हैं, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जन्म मरण में फंसे रहेंगे। तो कबीर साहब ने कोई भी शंका छोड़ी नहीं है, लेकिन लोग अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, आत्मज्ञान को नहीं जान पाते। आत्मज्ञान का मतलब है अपना ज्ञान, मेरा ज्ञान, मैं क्या हूं। गुरु से पूछोगे आप जाके, गुरु जी मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? गुरु क्या कहेगा? बेटा तू आत्मा है। अब इसी आत्मा का ज्ञान करवाना है केवल। ये नहीं गुरुजी मुझे
परमात्मा चाहिए, बेटा जप राम राम राम। गुरुजी मुझे अल्लाह चाहिए, बेटा जप अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुरुजी मुझे वाहिगुरु चाहिए, बेटा जप वाहिगुरु वाहिगुरु। बिल्कुल नहीं। अल्लाह ईश्वर राम कहां है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। बस तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए, बस इतना समझ लो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो। जब मेरा साईं मुझ में है तो सतलोक में कौन बैठा है फिर? जब मेरा साईं मुझ में है तो अलग लोक में कौन बैठा है कुर्सी लगा के? मेरा साईं मुझ में है तो फिर ये अनामी लोक में कौन बैठा है? कौन बैठा है? कौन बैठा है? अकेला निरंजन बैठा है। वो क्या करेगा अकेला? मन माया। अकेला नहीं बैठा वो, मन माया की लहर में चित्त स्थिर नहीं होए। जो बैठा है वो निरंजन है, और उसके आसपास जो बढ़िया बढ़िया रोशनियां चल रही हैं वो क्या है? तो माया है। दोनों एक साथ रहते हैं और अपनी ही माया में उलझा उलझा के जीव को मारते हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे सतलोक माही। कस्तूरी कुंडल में है, सतलोक में ढूंढ रहा है मृग। और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम सब में रमा हुआ है। कहां ढूंढोगे उसे? कौन से सतलोक जाओगे भाई? कौन सा अलग लोग अगम लोग? छोड़ो उसको, खुद को जानो, तुम्ही में वो मालिक छुपा हुआ है। यही समझा रहे हैं, आत्म ज्ञान को जानो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं किसी और का ज्ञान। जैसे आप आत्म कथा लिखते हो, आत्म कथा में क्या लिखोगे? मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी है। क्या लिखोगे? अपने बारे में अपना ज्ञान लिखोगे। आत्म ज्ञान, आत्म कथा यानी अपनी कथा। आत्महत्या के क्या मतलब है? 5 भैंसे मारती उसने आत्महत्या कर ली। अपनी हत्या करना, अपने गोली मार लेना आत्महत्या है। आत्म रक्षा किसकी रक्षा है? अपनी रक्षा। आत्म कल्याण किसका कल्याण है? अपना कल्याण। आत्मनिर्भर किस पे निर्भर? खुद पे निर्भर। यानी दूसरे का कोई रोल ही नहीं है तुम्हारे जीवन में। जहां आत्म लग गया वो तुम्हारे लिए बात की जा रही है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान क्या है? मुझे मेरा ज्ञान मिल जाए कि मैं हूं क्या। और ये कौन बताएगा? मंत्र ज्ञानी, 5 नाम जपने वाला बताएगा। जो खुद ही 5 नाम जप रहा है वो तुम्हें आत्म ज्ञान क्या देगा? जो खुद ही पत्थर पूज रहा है वो तुम्हें आत्म ज्ञान क्या देगा? जो खुद ही उंगलियां कान में डाल के 5 नाद सुन रहा है, ज्योति प्रकाश दर्शन कर रहा है, वो तुम्हें ना आत्म ज्ञान क्या देगा? वो तुम्हें आत्म ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञानी गुरु के बिना, जितने भी गुरु मिलेंगे तुम्हें, ये तुम्हें भटकाएंगे। हाँ, एक फायदा जरूर करवाएंगे कि भले भटकाएंगे लेकिन राम राम जरूर कहाएंगे। अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जरूर याद करवा देंगे तुम्हें कि भगवान नाम की कोई चीज है, भले भटका रहा है। तो इसी प्रकार उस गुरु को भी नमस्कार है जो कम से कम भटका तो रहा है लेकिन राम राम की याद भी दिलवा रहा है कि भाई जाना है, मालिक को पाना है। भले उसको मालिक ना मिला हो, भले उसको पता भी ना हो मालिक है क्या, लेकिन फिर भी मालिक मालिक जरूर करवा देगा तुमसे। इसलिए साहिब ने उनको भी बोला है कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, ठिकाना भी बता दिया। कोई इस लेवल का गुरु है, कोई इस लेवल का, कोई इस लेवल का। क्या क्या लेवल होते हैं? सबसे छोटे लेवल का गुरु होता है जो प्रेतों की, भूतों की पूजा करवाता है। ऐसे गुरु बैठे हुए हैं। उनके नंबर कहाँ मिलते हैं आपको? ट्रेनों में जाओ, बसों में जाओ, देखो बंगाली बाबा जी का नंबर, वो भी गुरु हैं। गुरु जी सारे कष्ट निवारण कर देंगे। वो कौन सा गुरु है? सबसे छोटे लेवल का गुरु है। उससे ऊपर लेवल का गुरु कौन है? जो पितरों की पूजा करवाते हैं, पितरों में विश्वास रखते हैं। थोड़ी सी बात होगी, तेरा पितर रुस गया, अब मना ले, पितर मना ले, वो भी गुरु जी है, दे देगा कोई मंत्र जंतर। अब पितरों से ऊपर कौन है? देवी देवता। जो देवी देवताओं की पूजा करवा दे वो
थोड़ा और ऊपर लेवल का है। अब देवी देवताओं से ऊपर कौन है? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इनकी पूजा करवा दे उसका लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया। अब उससे ऊपर कौन है? जग जननी जगदम्बा, एक शक्ति पुत्र जी महाराज भी हैं, जो कहते हैं बस माँ ही है सब कुछ, माँ के अलावा कोई कुछ नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु में, वो तो माता के बच्चे हैं। अच्छी बात है, सच बोल रहे हैं। क्यों? देवी भागवत महापुराण पढ़ रखा उन्होंने, उसमें लिखा है साहब कि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो बच्चा बना के रखा हुआ था, उसके बाद जब घुमाने लेके गई तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा दिखाई दे रहा है, विष्णु जी को एक और विष्णु दिखाई दे रहे हैं, और शंकर जी को एक और शंकर जी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया ये है कौन, ये कौन दिखाई दे रहा है अलग अलग रूपों में, कोई नहीं जान पाया उसको, और वो केवल माता की पुजारी बन गए। अब माता से ऊपर कौन है? ब्रह्म के पुजारी। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं ये एको अहम बहुश्याम अहम ब्रह्मस्मि, यानी साकार को छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु में साकार, देवता साकार, ये सब साकार, अब साकार को छोड़ के जो निराकार में आ गए वो सब ब्रह्म ज्ञानी है। निराकार की पूजा कराने वालों का लेवल और ऊपर आ गया। अब ब्रह्म से आगे का ज्ञान जो देने वाले हैं वो कौन है? पार ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म से पार करवा देंगे। क्योंकि जब तक तुम ब्रह्म ज्ञान में रहोगे तुम्हें बार बार सृष्टि में आना ही पड़ेगा। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं आप देख लो उनका इतिहास, उनको बार बार आना पड़ रहा है, शरीर में बार बार जन्म लेके आना पड़ रहा है, एक भी नहीं बच रहा है। तो पार ब्रह्म ज्ञान जब मिलेगा, पार ब्रह्म होता क्या है? पार ब्रह्म का ज्ञान है आत्म ज्ञान, यानी देवी देवताओं से भी ऊपर, पितरों से ऊपर, भूत प्रेतों से भी ऊपर, त्रिगुणों से ऊपर, माया से ऊपर, और मन से, मन यानी ब्रह्म, मन से भी ऊपर क्या है? आत्मा। और जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया उसके बाद सारा खेल खत्म, सारी सृष्टि रचना खत्म। अब कोई सृष्टि में नहीं आना पड़ेगा, जन्म मरण से रहित हो जाओगे। तो यही आत्मज्ञान कबीर साहब समझा समझा के थक गए, लेकिन ये जीव, मूर्ख जीव, ये समझ नहीं सका। तो कहते आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो मालिक की दया होती है, अरदास केवल संत लगाते हैं मालिक से, लेकिन दया उसी की होती है तब जाकर ये मूल ज्ञान समझ में आता है। नहीं तो कोई माई का लाल इस मूल ज्ञान को समझ सकता ही नहीं है, नहीं तो गुरु की जरूरत ही ना पड़े। तो कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है, लेकिन किसी गुरु के ऊपर आश्रित होने को मना भी किया है। बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन गुरु पे आश्रित भी नहीं रहना है। वरना स्कूल में जो बच्चे हैं, अच्छी बात है गुरु बनाया, लेकिन गुरु पे आश्रित हो जाए, यानी पेपर में गुरु पास करवा देंगे, नकल करवा देंगे, तो वो काम भी गलत हो जाएगा। गुरु वो है जो अपने जैसा आपको बना ले, इसके अलावा सब झूठ है। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। और सबसे बड़ा खेल है इस काया का। जब तक तुम्हें इस काया का ज्ञान नहीं हो गया, काया क्या है? एक मकान है। काया एक मकान है, एक किराए का मकान है जिसमें तुम रहते हो। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50, किसी को 100 साल के लिए मिला है। अब ये मकान मिलता कहां पे है? माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में ये मकान लेके आते हो तुम। ये चलता फिरता मकान है, जिस शहर में खड़े हो जाओगे मकान वहीं लग जाएगा, वहीं रह जाएगा मकान। तो ये मकान जो है ये हमारा स्वरूप नहीं है। इस मकान में हम रहते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि हम हैं क्या। हम मकान को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं। मकान कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 तत्वों से। अब ये जो मकान बनता है ये कितनी चीजों से बनता है? जो ये वाले मकान बने हैं सीमेंट वाले, क्या क्या चाहिए आपको? ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया, पेंट, बालू, रेता, ये आइटम है तुम्हारे पास। तुम सारा मकान खड़ा कर दोगे, लेकिन तुम मकान बनाने के बाद भी मकान जैसे थोड़ी नहीं दिखाई देने लग जाओगे। तुम मकान को बना के मकान से अलग हो जाते हो। मकान अलग है और तुम उसमें रहने वाले जीव अलग हो। तुम मकान नहीं हो। मकान तो एक दिन टूट जाएगा और तुम मकान से बाहर आ जाओगे।
तो मकान टूट के कहां जाएगा? ये पड़ा हुआ है नीचे मकान। मकान तो दिखाई दे रहा है, गोरा है, काला है, भूरा है, पीला है। तुम कैसे हो? गोरे हो, काले हो, पीले हो, भूरे हो, तुम कैसे हो? तुम्हें अपना ज्ञान नहीं है, इसीलिए आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? ऐसा तो नहीं कोई पहली बार सुन रहा है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे। किसी की कहीं बाथरूम में छूट गई उधर पे। जैसे मैं देखता हूँ बाथरूम में जाता हूँ, किसी भगत के कंठी लटकी पड़ी होती है। माँ भैया वहां बाथरूम में लटकाने के लिए दी थी क्या? अरे गुरुजी भूल गया मैं उतार के। ऐसी कोई आत्मा तो नहीं भूल गया अपनी? सब लेके आए हो, लेके तो भले आए हो, लेकिन अभी तुमसे पूछे ना कि आत्मा कैसी होती है, केवल जैसे अभी हंसे थे ना, हंस के दिखा दो। यही कबीर साहब कह रहे कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, तो देते दांत निपोर। हंस के दिखा देंगे, लेकिन समझ नहीं सकते कि आत्मा चीज क्या है। मंत्रों को जान लिया, तंत्रों को जान लिया, वेशभूषाओं को जान लिया, गुरु के शरीर को जान लिया। गुरु के शरीर के पीछे लड़ाई चल रही है, मेरा गुरु परमात्मा, मेरा गुरु परमात्मा। वो कह रहा चल तेरा गुरु परमात्मा तो जेल में बैठा है, वो तो जेल में बैठा है, मेरा गुरु परमात्मा। और किसको मान रहे हैं परमात्मा? इस शरीर को। बताओ, मकान को, पिंजड़े को कह रहे हैं परमात्मा है। कमाल ही कर दी। ये पिंजड़ा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं मिला क्या गुरु का? अगर यही परमात्मा था तो ना मिलता, ना मरता। लेकिन सबके पिंजड़े ढहेंगे, सबके मकान गिरेंगे, लेकिन जो जीव है वो अविनाशी कभी नहीं मरेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसे ही नहीं बोल दिया इसमें। तो कहते जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। बस इसका एक ही दोष है कि ये निर्भय नहीं हो सकता, डरता रहता है बेचारा। हाय मर गया, हाय मर गया, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा। जो अमर है, जीव अविनाशी, वो अरदासें कर रहा है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। वो अपने आप को एक छोटी मोटी चीज मान बैठा है, जो एक्सपायरी डेट लेके बैठा हुआ है। इतनी तारीख को पैदा हुआ था, इतने को मर जाऊंगा। बस यही अज्ञान है। अब क्या करना है? अब वेदी गुरु के द्वारा उस ज्ञान को समझना है जो अविनाशी का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। तब तुम्हारा कल्याण होने से, करने से कोई नहीं रोक सकता। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कौन है जो प्रथम दीक्षा लेने आए हैं, जो कम से कम 5-6 महीना